बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास पार्ट नंबर 4 इस फॉर्म में मौजूद है। फिर से हमने क्या करना है, इनको सोल्व करना है, सिंपल से सिंपल फॉर्म में इस क्वेश्चन को ले आना है। हमारे पास इस दफ़ा फिर से क्वेश्चन में रेडिकल हमारे पास आया, तो ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या कोशिश करते हैं कि जो रेडिकल है इसको ख़त्म किया जाए। यहाँ पर भी हम सेम वही काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो रेडिकल है उसको पहले हम सॉल्व कर लें। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में है, तो अब हम रेडिकल 9 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? रेडिकल 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की होल पावर, ठीक है। 3 का स्क्वायर मैंने इसको लिख लिया, माइनस दूसरी तरफ क्या है हमारे पास, रेडिकल -16 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 16 मल्टीप्लाई बाय -1, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। नीचे हमारे पास वैल्यू क्या है, 2 प्लस आयोटा, इसको सेम एज इट इज लिख लेंगे। आगे चलते हैं। अब हमने क्या सीखा था, ये जो 2 होता है ये रेडिकल के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको हम कैंसिल करवा देते हैं, ये 2 रेडिकल के साथ कैंसिल हो जाएगा। क्या वैल्यू रह गई हमारे पास, सिंपल सा 3 रह गया, इसको लिखेंगे। माइनस दूसरी तरफ, इस बात को समझे, ये जो रेडिकल है वो 16 का भी है -1 का भी है। मैं क्या करूंगा, अलग अलग करके लिखूंगा, ठीक है। मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं 16 मल्टीप्लाई बाय -1। यहां तक क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ रहा, जहां तक क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ रहा आप चीजों को मुख्तलिफ अंदाज में लिख सकते हैं। अब ये भी हमारे पास रेडिकल -16 है, ये भी रेडिकल -16 है, प्लस माइनस -16 1 जार 16, ठीक है। सिर्फ लिखने का प्रोसेस अलग है। नीचे क्या आएगा हमारे पास, 2 प्लस आयोटा। आगे चलते हैं। हमने यहां पर इनको एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि मैथमेटिक्स में हमारे पास जहां पर भी रेडिकल -1 आ जाए उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर जो रेडिकल -1 है इसकी जगह हम ये आयोटा लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे 3 माइनस ये जो रेडिकल 16 है इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई बाय, इसकी जगह क्या लिखूंगा, आयोटा, बिल्कुल लिख सकता हूं। नीचे हमारे पास वैल्यू क्या है, 2 प्लस आयोटा। अब ये जो है ये भी हमारे पास 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 आर 16, ये भी 16 है, ये भी 16 है। यहां पर इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आगे हमारे पास क्या है, 3, ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो गया, नीचे क्या रह गया, 4 रह गया। 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा हमारे पास, 4 आयोटा। नीचे वाली वैल्यू क्या है, 2 प्लस आयोटा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, अब यहाँ जो क्वेश्चन में रेडिकल थे इस रेडिकल को हमने इस प्रोसेस से सॉल्व कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में आया, हम इस काबिल बन गए कि अब यहाँ पर हम रेशनलाइजिंग का प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, रेशनलाइजिंग, ठीक है। ये आपने लाजमी लिखना होगा ताकि चेक करने वाले को पता लग सके आपने कौन सा स्टेप किया हुआ है, ठीक है। रेशनलाइजिंग में हम क्या करते हैं, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे इस वाली वैल्यू के साथ। यहां पर करते हैं, हमारे पास पहली वैल्यू क्या है, 3 माइनस 4 आयोटा, होल का अपॉन क्या है, 2 प्लस आयोटा। अब इस वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या है, 2 माइनस आयोटा, ये हमने लिख लिया। नीचे क्या है, 2 माइनस आयोटा। अब यही वैल्यू हमने साइन चेंज करवा के यहां पर मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। क्वेश्चन इस फॉर्म में आया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लिखेंगे ताकि हमारा जो ये दोनों है मल्टीप्लाई हो सके आपस में। क्या है हमारे पास, 3 माइनस 4 आयोटा, ये एक ब्रैकेट हो गया। दूसरी तरफ वैल्यू क्या है, 2 माइनस आयोटा, होल का अपॉन नीचे क्या है, 2 प्लस आयोटा, ठीक है। और हमारे पास क्या है, 2 माइनस आयोटा। ये हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, एक ही साथ लिख लिया। यहां पर फिर से हमने क्या करना है, एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि हमें एक बात मालूम है, जहां पर हमारे पास a प्लस बी आए और a माइनस बी आए वहां पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो वैल्यू होगी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हम लिख सकते हैं।
नीचे वाली वैल्यू पर अगर आप ध्यान दें a प्लस बी ए माइनस बी, ए की वैल्यू भी सेम है, b की वैल्यू भी सेम है, तो हम इस वाले हिस्से को यहाँ इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऊपर वाले हिस्से में वैल्यूज चेंज है, a प्लस बी ए माइनस बी हमारे पास नहीं बन रहा। ऊपर वाले हिस्से में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन होगी। ये पहला जो वैल्यू है हमारे पास वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो पहला वैल्यू दूसरे के साथ। ठीक है, ये पहला इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। करवाते हैं यहां पर मल्टीप्लिकेशन। 3 2 जार 6 प्लस माइनस माइनस 3 जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा। अब यही काम क्या होगा? जो सेकंड वैल्यू है हमारे पास ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। माइनस प्लस माइनस 4 2 जार 8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में। 4 आयोटा जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर हमारे पास ये वैल्यू इस फॉर्म में बनेगी। नीचे हमारे पास a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है? 2, तो हम 2 का स्क्वायर लेंगे यहां पर। बीच में कौन सा साइन है? माइनस। b हमारे पास क्या है? दोनों तरफ आयोटा है, तो हम आयोटा का स्क्वायर लेंगे यहां पर। यहां पर फिर से हमने क्या करना है? एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है इनको कि हमें एक बात मालूम है, जहां पर आयोटा का स्क्वायर आ जाए वहां हम क्या लिख सकते हैं? -1 लिख सकते हैं। अब यहां पर भी आयोटा का स्क्वायर है, यहां पर भी आयोटा का स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। पुट करते हैं, साथ में और क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे। मैं लिखूंगा 6 माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 8 में अगर 3 आयोटा ऐड कर दे तो हमारे पास 11 आयोटा प्लस 4, साथ में क्या है? आयोटा के स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे जो कि हमारे पास -1 है। नेक्स्ट स्टेप में नीचे 2 का स्क्वायर क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जार 4, माइनस आयोटा के स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे। हमारे पास क्या है? हमारे पास इस फॉर्म में आया क्वेश्चन। आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन एंड तक आ रहा है। 6 माइनस 11 आयोटा प्लस माइनस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए, 4 1 जार 4 होता है। नीचे क्या है? 4 माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस, और हमारे पास ये 1 आ गया। क्वेश्चन आगे सॉल्व हो रहा है। जो हमारे पास बिना आयोटा वाले नंबर हैं उनको हमने एक साथ रखा, और जो हमारे पास बिना आयोटा वाले हैं इनको हमने एक साथ लिखा। नीचे 4 को 1 के साथ ऐड करवाया जाए 5 बनता है। नेक्स्ट स्टेप में चेक करते हैं। अब 6 में से अगर -4 हो जाए तो क्या बचेगा हमारे पास? 2 माइनस 11 आयोटा, नीचे क्या है? 5। क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में आया। सेम जिस तरह हमने बाकाया क्वेश्चन में किया था, यहां पर हमने आंसर यहां तक नहीं छोड़ना। अब क्या होगा? ये जो 5 है वो 2 का भी है, 11 आयोटा का भी है। हमने एक साथ लिखा है, मगर आंसर में आपने इनको अलग अलग करके लिखना है। सही प्रोसेस हमारे पास ये है। ठीक है, आपने आंसर इस फॉर्म में लिखना है। ऊपर वाले हिस्से में आपसे नंबर काटे जा सकते हैं। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 4 को भी आसान अल्फाज में सीखा। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।